अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के बारे में कि कब इसको दारुल हुकूमत का दर्जा दिया गया, किसने इस्लामाबाद का नाम तजवीज़ किया और क्यों इसको दुनिया का दूसरा खूबसूरत दारुल हुकूमत माना जाता है। इसके बाद हम जिक्र करेंगे इसकी तारीख़ी मकामात का कि क्यों हर साल लाखों अफराद, चाहे वो पाकिस्तान से हो या बैरून ममालिक से, इस्लामाबाद का विज़िट करने आते हैं। और इसके बाद हम देखेंगे यहाँ के लोगों का तर्ज़ ज़िंदगी कि कौन कौन सी यहाँ पर कौमें आबाद हैं, कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। तो कंप्लीट हिस्ट्री हम पढ़ेंगे इस्लामाबाद की, आप लोगों को मैं बताऊँगा इस वीडियो में। इस्लामाबाद जो कि पाकिस्तान का मौजूदा दारुल हुकूमत है, और अगर हम जिक्र करें इसके नाम की तो इस्लामाबाद का नाम तजवीज़ किया था मोहम्मद इस्माइल ज़बी, जो कि एक स्कूल टीचर थे। इस्लामाबाद पाकिस्तान का नवा बड़ा शहर है। और बात की जाए इसकी आबादी की तो 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक इस्लामाबाद की कुल आबादी 1.015 मिलियन थी। इस्लामाबाद की निगरानी फेडरल हुकूमत करती है और इस्लामाबाद शुमाल मगरब में वाक़ एक खूबसूरत सतह मुर्तफ़ा पटवार पर कायम है। इस्लामाबाद को 1960 में दारुल हुकूमत का दर्जा देने पर गौर किया गया, लेकिन याद रहे कि इस्लामाबाद के दारुल हुकूमत बनने से पहले पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कराची हुआ करता था, क्योंकि कराची एक बहुत बड़ा शहर था जहाँ की आबादी भी बहुत ज़्यादा थी और वाक़ई भी वो समंदर के किनारे पर था। तो पाकिस्तान की हुकूमत को ये ख़तरा था कि कोई दुश्मन हमला ना कर दे, और हमला करने में आसानी भी होती क्योंकि एक बहुत बड़ा शहर था, आबादी बहुत ज़्यादा थी और समंदर के किनारे था, तो आसानी से दुश्मन को मौका मिल सकता था हमला करने में। तो वहाँ से फ़िक्र शुरू हुई कि कोई ऐसा शहर देखा जाए कि जहाँ को दारुल हुकूमत बनाया जाए, जहाँ पर हुकूमत का साजो सामान की हिफाजत की जा सके, पाकिस्तान के अफवाज के साजो सामान की हिफाजत की जा सके। तो तब जाकर इस्लामाबाद का नाम जहन में आया और इसको तजवीज़ किया गया दारुल हुकूमत के तौर पर। इस्लामाबाद जो कि एक पहाड़ी इलाका था और चारों तरफ से पहाड़ियों से ढका हुआ था, जिसमें दुश्मन को हमला करने में थोड़ी दुश्वारी ज़रूर होती, और इसलिए ये देखा गया कि इस्लामाबाद ही सही है दारुल हुकूमत के लिए और यहाँ पर इसको शिफ्ट किया गया। लेकिन बात यह है कि कराची से फौरी तौर पर दारुल हुकूमत को शिफ्ट करना था, लेकिन इस्लामाबाद अभी तामीर नहीं किया गया था। यहाँ पर पहाड़ियाँ थी, ना तो कोई बिल्डिंग बनाई गई थी, ना इतने लोग यहाँ पर कायम थे। तो इसलिए कुछ सालों के लिए रावलपिंडी को दारुल हुकूमत का दर्जा दिया गया। रावलपिंडी में 1960 से 1963 तक दारुल हुकूमत की जिम्मेदारियाँ संभाली और फिर उसके बाद इस्लामाबाद में शिफ्ट कर दिया गया। दोस्तों, इस्लामाबाद जो कि दारुल हुकूमत बनने के बाद कुछ और है और दारुल हुकूमत बनने से पहले कुछ और था। तो चलिए जानते हैं कि दारुल हुकूमत बनने से पहले 1960 से पहले इस्लामाबाद की हिस्ट्री क्या थी। तो इस्लामाबाद का पुराना नाम राजशाही था। तो 1960 से पहले इस्लामाबाद की कुछ ऐसी तारीख है जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। लिखा जाता है कि इस्लामाबाद बरआज़म एशिया का एक कदीम तरीन शहर है और जहाँ इंसानी आबादी का तस्वर 500,000 साल पहले कर लिया गया था। इंसानी आबादी का तस्वर कुछ इस तरह से किया गया था कि जब सतह मुर्तफ़ा पुटहार के पहाड़ों पर इंसानी हुनर को देखा गया कि कैसे इंसानों ने पत्थरों को तराश कर, पहाड़ों को तराश कर रहने के काबिल बनाया होगा, और फिर मज़ीद दरिया सवां के किनारे पर पड़े पत्थरों को देखकर ये साबित हो गया कि वाकई यहाँ पर इंसानी ज़िंदगी बसर हुआ करती थी। तो दरिया सवां के किनारे पर पत्थरों पर लिखी शायरी को देखकर ऐसा लगा कि कैसे इन लोगों ने पत्थरों को तराशा होगा और उस पर शायरी लिखी होगी। मज़ीद डॉक्टर अब्दुल गफूर की खुदाई के मुताबिक, जिन्होंने ये जानने की कोशिश की कि कैसे इंसानों ने यहाँ ज़िंदगी बसर की होगी, तो उनके मुताबिक ये बात साबित हुई कि यहाँ लोग थे और उनकी कोई ना कोई सकाफत भी थी, कोई ना कोई कल्चर भी था। और उसके बाद फिर 5000 BC में यह भी देखा गया कि दरिया सवां के किनारे इंसानी ढांचे मिले और कुछ इंसानी कदीम चीज़ें मिली। तो ये अंदाज़ा लगाया गया कि कैसे वो लोग यहाँ आए होंगे और यहाँ पर उन्होंने ज़िंदगी बसर की होगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपनी भी छोटी छोटी आबादियाँ कायम कर ली होंगी। मज़ीद 18th और 23rd सेंचुरी में यहाँ पर वादी सिंध की तहजीब फली फूली और फिर बाद में यही तहजीब आर्याई ख़ानदानों का रैशगाह बन गई। आर्या जो कि सेंट्रल पंजाब से, सेंट्रल एशिया से यहाँ पर आए थे।
और ये भी लिखा जाता है कि पहले के ज़माने की फ़ौजें भी यहाँ से गुजरा करती थी, जैसे कि ज़हीरुद्दीन बाबर, चंगेज़ खान, तैमूर शाह दुरानी और अहमद शाह दुरानी जैसे लीडरों ने जब बरसगीर पाक व हिंद पर हमला किया तो उनके फ़ौज का गुजर भी यहीं से हुआ। फिर मज़ीद खुदाई से ये बात साबित हुई कि यहाँ पर बुद्धों के कुछ मकामात भी हैं, जैसे कि शाह अलादित्ता की गार जो कि बन फ़कीरां पे कायम है। और अब हम देखेंगे कि पाकिस्तान के दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद का डिज़ाइन किसने तजवीज़ किया, किसने इस्लामाबाद की डिज़ाइनिंग की। दोस्तों, इस्लामाबाद का खूबसूरत डिज़ाइन एक यूनानी माहिर तमीरात कॉन्स्टेंटिनस अफस्टालोडोक्सिस ने तैयार किया और इस्लामाबाद को 8 मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया, जिनमें एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, डिप्लोमेटिक इनक्लेव, रेजिडेंशियल एरियाज़, एजुकेशनल एरियाज़, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, कमर्शियल एरियाज़, रूरल एंड ग्रीन एरियाज़ शामिल हैं। दोस्तों, जहाँ पर इस्लामाबाद अपने अंदर खूबसूरती का एक अपनी मिसाल एक आप है, लेकिन कुछ ऐसे वाक़यात भी इस्लामाबाद को पेश आए जिसको देखकर आप सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। अगर इस्लामाबाद के इंसिडेंट मीन्स के वाक़यात को देखा जाए तो उसमें सबसे पहले वाक़या आता है लाल मस्जिद का गिराव, कि 2007 में जब लाल मस्जिद में दहशतगर्दी का वाक़या देखने को मिला। उसके बाद जून 2008 में बॉम्बिंग एट डेनिश एम्बेसी पर बॉम्बिंग को देखने को मिला। फिर उसी साल सितंबर 2008 में मेरठ बॉम्बिंग भी हुई। तो अब हम बात करते हैं इस्लामाबाद के जियोग्राफिक और उसके क्लाइमेट के बारे में। दोस्तों, इस्लामाबाद नॉर्थ में 33.43 डिग्री और ईस्ट में 73.04 डिग्री सतह मुर्तफ़ा पटोहार के शुमाली हिस्से पर वाक़ है, जो कि मारगला हिल्स पर वाक़ है, जिसकी बुलंदी 540 मीटर यानी कि 1770 फीट है। इस्लामाबाद के नॉर्थ ईस्ट में मरी, नॉर्थ में हरीपुर डिस्ट्रिक्ट KPK, साउथ ईस्ट में कोहोटा, नॉर्थ वेस्ट में टेक्सला, वाक एंड अटक और साउथ ईस्ट में गोजर खान, रवात, मंदरा आते हैं। इस्लामाबाद के रकबे की अगर बात की जाए दोस्तों, तो इस्लामाबाद का रकबा 906.50 किलोमीटर स्क्वायर है। और अगर बात की जाए इसके क्लाइमेट की, तो इस्लामाबाद का मौसम पूरे पाकिस्तान में बेहतरीन माना जाता है। इस्लामाबाद को अपने अंदर खूबसूरत मौसम की वजह से भी जाना जाता है। तो इस्लामाबाद का विंटर का जो सीज़न है वो नवंबर से फरवरी तक चलता है। स्प्रिंग का सीज़न मार्च से अप्रैल के दरमियान होता है। समर का सीज़न मई से जून के दरमियान, और रेनी जो मानसून है वो जुलाई और अगस्त में बारिशें बरसाती हैं। इसका ऑटम जो है मौसम सर्दी मीन्स के सर्द मौसम सरमा वो सितंबर और अक्टूबर तक चलता है। इस्लामाबाद का गर्म तरीन जो दुरानिया वो जून में होता है। गर्मी की शिद्दत में मामूली इजाफा होता है, अमूमन दर्जा हरारत 38 डिग्री तक पहुंच जाता है। इसके जुलाई में इस्लामाबाद के जुलाई के मंथ में शिद्दत किस्म की बारिशें होती हैं, जो कि मानसून को एक खुशगवार मौसम बना देती हैं, जिसके बाद इस्लामाबाद की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा हो जाता है। इसके बाद दोस्तों बात की जाए तो इस्लामाबाद में 3 मसनूई रेजरवायर बनाए गए हैं, जिनमें सिमली, रावल और खानपुर डैम शामिल हैं। इसके अलावा 220 एकड़ का रकबा जो कि मारगला हिल्स नेशनल पार्क के हिस्से में आता है। फिर लोहे बीर का जंगल जो कि इस्लामाबाद के हाईवे के साथ साथ चलता है, और इसका रकबा 1087 एकड़ है। अगर बात की जाए तो इस्लामाबाद में सबसे ज़्यादा बारिशें जुलाई 1995 में रिकॉर्ड की गई, जो कि 743.3 मिलीमीटर थी। सबसे दर्जा हरारत जून 2005 में रिकॉर्ड किया गया, जो कि 46.6 डिग्री ग्रेड था। सबसे कम दर्जा हरारत जनवरी 1967 में रिकॉर्ड किया गया, जो कि -3.9 डिग्री रिकॉर्ड हुआ था। दोस्तों, अगर इस्लामाबाद के सिविक एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो उसमें सबसे पहले ICT इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, IMC इस्लामाबाद मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, CDA का कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी आ जाता है। उसके बाद दोस्तों इस्लामाबाद को मुख्तलिफ सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि सेक्टर ABC जो कि अभी अंडर डेवलपमेंट हैं। उसके बाद सेक्टर D11 टू D17 ये भी अंडर डेवलप हैं, लेकिन D12 जो है वो मारगला हिल्स वाला हिस्सा वो डेवलप हो चुका है। उसके बाद बात करें E7 टू E17, E सेक्टर की बात करें तो वहाँ पर फॉरनर और डिप्लोमेटिक हाउस आ जाते हैं। अगर बात की जाए F सेक्टर्स की तो F5 से लेकर F17 उसमें से कुछ सेक्टर जो हैं वो अंडर डेवलप हैं, कुछ सेक्टर वो डेवलप हो चुके हैं। और जैसे देखा जाए तो F5 जो है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी इंपॉर्टेंट माना जाता है। F9 जो है उसमें जिनाह पार्क आ जाता है, जिसे हम F9 पार्क भी कहते हैं।
F8 में सेंटोरस कम्प्लेक्स आ जाता है कि सेंटोरस वाला हिस्सा F8 में आ जाता है। उसके बाद अगर बात की जाए G सेक्टर की तो G5 से लेकर G17, तो G5 में सरीना होटल शामिल है। G6 में क्या, रेड मॉस लाल मस्जिद आ जाती है। G8 में जो पीम्स हॉस्पिटल है वो आ जाता है। अगर बात की जाए H सेक्टर की तो H सेक्टर H8 टू H17 जो कि ज़्यादातर एजुकेशनल और हेल्थ इंस्टीट्यूट से भरा पड़ा है। तो पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी नस्ट जो कि H12 में वाक़ है। अगर बात की जाए I8 और I8 सेक्टर की तो I8 और I18 रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं कि ये जो सेक्टर I सेक्टर है यहाँ पर रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं। दोस्तों, इस्लामाबाद में मौजूद सऊदी पाक टावर मौजूदा जदीद दौर की आर्किटेक्चर की अपनी मिसाल आप है, जो कि इस्लामाबाद की बड़ी बिल्डिंगों में से एक माना जाता है। इस्लामाबाद, इसके बाद हम जिक्र करते हैं इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद का, और ये फैसल मस्जिद पूरी दुनिया में इसका जिक्र किया जाता है और उसको माना जाता है। फैसल मस्जिद को बनाने वाले सऊदीया के बादशाह शाह फैसल ने बनवाया और इसका डिज़ाइन तैयार करने वाले तुर्क नक्शा निगार वेडेट डेल्कोए थे। उसके बाद अगर जिक्र किया जाए तो स्टॉक एक्सचेंज टावर, सेंटोरस, सरीना होटल मौजूदा दौर के जदीद आर्किटेक्चर की मिसाल आप है। अब देखते हैं कि इस्लामाबाद में कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं और कौन सी लैंग्वेज को बोलना ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। दोस्तों, अगर इस्लामाबाद की ज़ुबानों की बात की जाए तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्मों की ज़ुबानें बोली जाती हैं। 2017 के मुताबिक पंजाबी पोठहारी 58%, पश्तो 19%, उर्दू 12% और उसके बाद 17% कुछ ऐसी ज़ुबानें मज़ीद हैं जो कि इस्लामाबाद में बोली जाती हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर रहने वालों की तो 1998 के मुताबिक 1 मिलियन लोग पंजाब से यहाँ पर आए और अपनी ज़िंदगी बसर करने लगे। उसके बाद कुछ लोग सिंध से आए, कुछ लोग KPK कश्मीर यहाँ ऐसे करते इलाकों से आए और यहाँ पर आकर रहने लगे, और कुछ यानी कि बलूचिस्तान और गिलगित से भी लोग आए और यहाँ पर अपनी ज़िंदगी बसर करने लगे। अगर देखा जाए इस्लामाबाद में पढ़े लिखने की तादाद पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है। जहाँ पर पढ़े लिखने का जो तनासब है वो 88% है। और अगर बात की जाए डिग्रीज़ की तो यहाँ पर 9.8% लोग इंटरमीडिएट की डिग्री होल्ड करते हैं, 10.26% जो बैचलर हैं, 5.2 मास्टर हैं। और अगर बेरोज़गारी का तनासब देखा जाए तो इस्लामाबाद में बेरोज़गारी का तनासब 15% है। अब हम बात करते हैं कि इस्लामाबाद में कौन कौन से मज़ाहिब हैं, कि किस किस मज़हब के लोग ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। दूसरा, इस्लामाबाद के अगर हम मज़हब की बात करते हैं तो यहाँ ज़्यादातर लोग मुसलमान आबाद हैं, लेकिन कुछ बाकी मज़ाहिब भी हैं जो कि लोग अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अगर मज़हब का तनासब देखा जाए तो 2017 के मुताबिक इस्लामाबाद में 95.43% जो कि वो मुसलमान हैं और 4.34% जो कि ईसाई हैं, और उसके बाद हिंदुइज़्म आ जाता है जो कि 0.04 के तनासब से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि इस्लामाबाद का कल्चर क्या है, कि कौन कौन सी यहाँ पर सकाफ़तें मौजूद हैं। दोस्तों, इस्लामाबाद की अगर हम सकाफ़त की बात करें तो इस्लामाबाद की सकाफ़त भी कदीम तरीन सकाफ़तों में से एक है। यहाँ की सकाफ़त और रहन सहन बहुत ही कदीम है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये एक पोठहारी इलाका है और यहाँ पर भी कदीम ज़माने की सकाफ़त देखी जा सकती है, जैसे कि आर्यन, सुनैनियन और वादी सिंध के तहज़ीब और उसकी सकाफ़त। इसके अलावा 15वीं सदी के फ़ोर्ट जो हैं, गक्कड़ फोर्ट और पहाड़ वाला फोर्ट भी इस्लामाबाद में मौजूद हैं। और इसके अलावा रवात फोर्ट जो कि गक्कड़ एक कयानी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने 6th सेंचुरी में तमीर करवाया। और इसी फोर्ट में गक्कड़ के सरबराह सुल्तान सरंग खान की कब्र भी मौजूद है। इसके अलावा सैदपुर विलेज का जिक्र आता है जो कि एक कदीम तरीन सकाफ़त पर मुश्तमिल है। ये गांव सैद खान के नाम से रखा गया जो कि सरंग खान का बेटा था। 500 साल पुराना ये गांव हिंदुओं की इबादत गाहों में तब्दील हो गया और जहां हिंदुओं ने बहुत सी इबादत गाहें बनवाई। ये इबादत गाहें मुग़ल सपसलार राजा मान सिंह ने बनवाई। इसने गाँव में छोटे छोटे कई तालाब भी बनवाए जिसमें रामा, सीता, लक्ष्मण कुंड शामिल हैं। और उन सब के अलावा मंदिर भी बनाए गए जो कि हिंदुओं की निशानदेही करते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो पीर मेहर अली शाह का दरबार जो कि गोलड़ा शरीफ में है वो भी वाक़ है। इसके अलावा इस्लामाबाद में सबसे बड़ा दरबार बरी इमाम का दरबार जो कि मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब ने बनवाया था वो भी इस्लामाबाद में मौजूद है। अगर इसके बाद मज़ीद बात की जाए तो सबसे पुरानी सकाफ़त की निशानदेही लोक विरसा करता है जो कि शक्कर पड़ियाँ के मुकाम पर वाक़ है।
अब बात करते हैं जी इस्लामाबाद के टूरिज़म के बारे में और देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से टूरिस्ट पॉइंट्स हैं। दोस्तों, सैर व तफरीह की बात की जाए तो इस्लामाबाद का शुमार पाकिस्तान के बेहतरीन सैर व तफरीह मकामात में सरफ़हरिस्त है। नॉर्थर्न एरिया में सैर व तफरीह करने वाले टूरिस्ट जब भी आते हैं तो इस्लामाबाद का विज़िट ज़रूर करते हैं। अगर इस्लामाबाद सैर व तफरीह की मकामात की बात की जाए तो इनमें सबसे पहले शाह फैसल मस्जिद का जिक्र आता है, जो कि अपने अंदर अलग ही मंजर रखती है। हर साल लाखों मुकामी और बाकी मुल्कों से आने वाले लोग यहाँ का दौरा करते हैं और उसकी खूबसूरती का नज़ारा करते हैं। इसके बाद जिक्र किया जाए तो पाकिस्तान मोनूमेंट है, जो कि 2007 में इस्लामाबाद में बनाया गया, जहाँ भी लोग हर साल सैर व तफरीह के लिए आते हैं और लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। इसके बाद अगर मज़ीद जिक्र किया जाए तो शक्कर पड़ियाँ लोक विरसा शामिल हैं। इसके बाद मारगला हिल्स है, जो कि खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। इस मकाम पर कायम टूरिस्ट पॉइंट दामने को मतलब के पहाड़ों का दामन, जहाँ से आप इस्लामाबाद का मुकम्मल तौर पर कैप्चर कर सकते हैं और नज़ारा ले सकते हैं। इसके आगे अगर थोड़ा सा मज़ीद आगे बढ़ें तो मारगला हिल्स के ऊपर कायम एक मुनाल रेस्टोरेंट वाक़ है, जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और बारिश के बाद तो मारगला हिल्स रोड पर इतना हजूम होता है कि इस्लामाबाद इसका अंदाज़ा लगाना आप खुद ही विज़िट करके लगा सकते हैं। और इसके अलावा मारगला नेशनल पार्क भी है, जो कि पुरकशिश खूबसूरती का नज़ारा दे रहा होता है, जहाँ पर बच्चे, बूढ़े, औरतें, मर्द और सब मुख्तलिफ़ किस्म के लोग आते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के मुल्कों से लाए हुए जानवरों का नज़ारा करते हैं। और इसके बाद जिक्र करते हैं कि इस्लामाबाद में कौन कौन से तालीमी मराकज़ कायम किए गए हैं, कि कौन कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मौजूद हैं। दोस्तों, अगर तालीमी मराकज़ की बात की जाए तो इस्लामाबाद सरफ़हरिस्त है। यहाँ पर पाकिस्तान के बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं और सबसे पहले तो ये माना जाता है कि इस्लामाबाद जो है वो पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखने वाला शहर माना जाता है, कि यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। यही वजह है कि हर साल लाखों स्टूडेंट्स, तलबा और तालिबात इस्लामाबाद का रुख करते हैं अपनी तालीम हासिल करने के लिए और अपना मुस्तकबिल बनाने के लिए। इस्लामाबाद की तालीमी सरगर्मियों की निगरानी फेडरल बोर्ड करता है और जहाँ ज़्यादातर तालीमी मराकज़ फेडरल बोर्ड के ही ज़ेरे इंतज़ाम है। इसके अलावा कुछ फॉरनर बोर्ड्स भी हैं, यूके बोर्ड, जो कि ए लेवल और ओ लेवल की तालीम दी जा रही है। 2009 के मुताबिक यहाँ पर 913 तालीमी मराकज़ हैं, जो कि मंजूर शुदा हैं, तस्दीक शुदा हैं, जिसमें से 31 प्री प्राइमरी, 2 रिलीजियस, 367 प्राइमरी, 162 मिडल, 250 हाई, 75 हायर सेकेंडरी इंटरमीडिएट कॉलेजेस और 26 डिग्री कॉलेजेस शामिल हैं। और इनके अलावा 7 टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी कायम है। और अगर जिक्र किया जाए यूनिवर्सिटीज़ का तो इस्लामाबाद में 16 HECC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी कायम की गई हैं, जिनमें 3,72,974 तलबा और तालिबात और 30,144 असातिज़ा अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। टॉप रैंक की अगर यूनिवर्सिटियों की बात की जाए तो सबसे पहले पाकिस्तान की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी नस्ट का नाम आता है और उसके बाद प्याज, ये भी इस्लामाबाद में कायम है। अगर बाकी यूनिवर्सिटियों की बात की जाए तो इन यूनिवर्सिटियों में दुनिया की दूसरी बड़ी जनरल यूनिवर्सिटी इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी भी इस्लामाबाद में कायम है। और इसके बाद एयर यूनिवर्सिटी, बहरिया यूनिवर्सिटी, नमल यूनिवर्सिटी, फास्ट, उसके बाद फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हमदर्द यूनिवर्सिटी, कॉन्सर्ट यूनिवर्सिटी, कस्ट, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, शिफा तमीर मिलत यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, अब्बासियन यूनिवर्सिटी एंड मिलेनियम यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज इस्लामाबाद में वाक़ है। दोस्तों, इस्लामाबाद के अगर हेल्थ केयर के सेंटर के बारे में बात की जाए तो इस्लामाबाद में पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन और बेस्ट हेल्थ केयर सेंटर पिम्स का नाम सबसे पहले आता है, जो कि 1985 में बनाया गया। अगर पिम्स के हम तालीमी मराकज़ की बात करें तो पिम्स के 5 एकेडमिक इंस्टीट्यूट हैं, जिसमें कायद-ए-आज़म पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज, कॉलेज ऑफ नर्सिंग, कॉलेज ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड मदर एंड चिल्ड्रन हेल्थ सेंटर। इसके बाद आज पैक, जो कि पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन से मंजूर शुदा इस्लामाबाद में कायम है। अब जानते हैं जी कि इस्लामाबाद में कौन कौन सी स्पोर्ट्स खेली जाती हैं और कौन कौन से स्पोर्ट्स ग्राउंड मौजूद हैं।
दोस्तों, खेलों की अगर बात की जाए तो इस्लामाबाद किसी दूसरे शहर से पीछे नहीं। इस्लामाबाद के लाखों शहरियों को खेलों की सहूलियात फराहम करने के लिए अपारा के मुकाम पर स्पोर्ट कम्प्लेक्स कायम किया गया है, जिसमें लियाकत जिम्नाजियम, मुशर्रफ स्क्वाश कम्प्लेक्स एंड जिना स्टेडियम मौजूद है, जो कि आउटडोर खेलों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कुछ और भी स्पोर्ट कम्प्लेक्स हैं, जिनमें डायमंड क्लब ग्राउंड, शालीमार क्रिकेट ग्राउंड एंड इस्लामाबाद गोल्फ क्लब। और सबसे बड़ी बात, इस्लामाबाद ने PSL में पाकिस्तान सुपर लीग में अपनी टीम इंट्रोड्यूस करवाई और 2 बार चैम्पियन भी बने। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के नाम से ये टीम थी और 2016 और 2018 में ये चैम्पियन भी बनी। आखिर में हम जिक्र करेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी कौमें आबाद हैं। दोस्तों, इस्लामाबाद की कौमों की बात की जाए तो यहाँ पर हर किस्म की कौम आबाद है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कौमें देखने को मिलती हैं उनमें सबसे पहले अब्बासी, राजे, सत्ती, गुज्जर, चौधरी, खोखर ये आते हैं। और इनके अलावा और भी कौमें हैं जो इस्लामाबाद में रह रही। जी नाज़रीन, तो ये थी इस्लामाबाद की हिस्ट्री। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोगों के इल्म में इजाफा हुआ होगा और कुछ ऐसी चीज़ें जानने को मिली होंगी जो इससे पहले आप लोग नहीं जानते थे। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और शहर की हिस्ट्री लेकर। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।